हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल द नेक्स्ट फेम। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ज्योग्राफी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और ये है पार्ट 3। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जल वाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। शीत कटिबंध उभय गोलार्धों में ध्रुवामृत और ध्रुवों के बीच उपस्थित है। जेट वायुधाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातली मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। तो इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो जल वाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, ये तो बिल्कुल राइट है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, ये रॉन्ग हो जाएगा। शीत कटिबंध उभय गोलार्धों में ध्रुवामृत और ध्रुवों के बीच उपस्थित है, ये भी राइट है। जेट वायुधाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातली मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है, ये भी राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डोलड्रम में वर्षा संवहनी प्रकृति होती है। अब ये डोलड्रम क्या होता है? तो डोलड्रम कहते हैं शांत हवाओं की पेटी को। भूमध्य रेखा से 10 डिग्री अक्षांशों तक निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है, जिसे डोलड्रम कहते हैं। तो डोलड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास का अल्प दाब का क्षेत्र जहाँ बहुत कम हवाएं हैं तथा समुद्र हैं, तो उस वाले क्षेत्र को डोलड्रम कहते हैं। तो इसमें दिया था डोलड्रम में वर्षा संवहनी प्रकृति की होती है, तो ये राइट हो जाएगा। संवहनी प्रकृति का क्या मतलब है? तो धरातल के गर्म होने पर वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और संघनित होकर वर्षा होती है, तो इसे संवहनी प्रकृति कहते हैं। दूसरा कथन दे रखा गया है, संवहनी वर्षा अत्यंत स्थानिक है और न्यूनतम मेघाच्छन्नता से संबंध है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, डोलड्रम क्या है? तो व्यापारिक हवाएं हैं, तो नहीं। भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहाँ बहुत कम हवाएं तथा समुद्र हैं, तो ये राइट हो जाएगा। बहुत अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र, ये भी रॉन्ग है। शांत समुद्रों वाले क्षेत्र, ये भी रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अब क्षोभ मंडल जो है यह विषुवत रेखा से 16 किलोमीटर ऊपर तक है, और ध्रुव से अगर देखा जाए तो क्षोभ मंडल जो है वो ध्रुव से 8 किलोमीटर ऊपर तक है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है और प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को कहते हैं। ऑप्शंस हैं चिनूक, फान, खामशिन, सिरक्को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फान। जो आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क हवा है उसे फान नाम से जाना जाता है। और आल्पस पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो यह वलित या मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, हिमपात का कारण इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस है जब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के नीचे संघनन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तथा हिमकणों के रूप में वर्षण होने लगता है, यह हिमपात है। तो बिल्कुल ये एकदम राइट आंसर है कि जब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के नीचे, मतलब कि जब माइनस में तापमान चला जाता है और संघनन क्रिया प्रारंभ हो जाती है और हिमकणों के रूप में वर्षण होता है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे हिमपात कहेंगे। और बाकी जो ऑप्शंस दे रखे गए हैं ये रॉन्ग है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, पाला निर्माण की आवश्यक दशाएं हैं। ऑप्शन है स्वच्छ आकाश। तो स्वच्छ आकाश तो बिल्कुल पाला निर्माण, मतलब इसमें सर्दी की बात हो रही है, तो स्वच्छ आकाश ठीक है, ये राइट है। सेकेंड है शांत या कम गतिशील पवन, ये भी राइट है। और थर्ड है निम्न आपेक्षिक आर्द्रता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ है 0 डिग्री या इससे कम वायु तापमान, ये भी राइट है। तो पाला यानी कि सर्दी पड़ने के लिए निम्न में से कौन सी आवश्यक दशाएं हैं? तो 1, 2 और 4। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, एल नीनो के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। ठीक है, तो हमें इसमें असत्य कथन बताना है। यह प्रशांत महासागर में बहने वाली गर्म जलधारा है, तो ये तो राइट है। इसका एक नाम चाइल्ड क्राइस्ट भी है, ये भी राइट है। भारतीय मानसून इससे प्रभावित होता है, ठीक है, एल नीनो से भारतीय मानसून प्रभावित होता है। यह पेरू के तट पर प्रवाहित होती है, ये भी राइट है। तो ये चारों ऑप्शंस जो दे रखे गए सभी सत्य हैं, तो हमें असत्य कथन बताना था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन एक सही नहीं है? हमें असत्य कथन बताना है। ध्रुवों की दिशा की तुलना में भूमध्य रेखा के साथ साथ क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक है, तो ये कथन तो राइट है, क्योंकि पृथ्वी
इस प्रकार की है, वो बिल्कुल गोल शेप में नहीं है बल्कि ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। तो यहाँ से क्षोभमंडल की ऊंचाई क्या होगी, कम होगी, जबकि भूमध्य रेखा से क्षोभमंडल की ऊंचाई अधिक होगी। तो मैं बता दूं कि भूमध्य रेखा से क्षोभमंडल की ऊंचाई, क्षोभमंडल कितने किलोमीटर तक है, 16 किलोमीटर तक, जबकि ध्रुव से क्षोभमंडल 8 किलोमीटर तक ऊपर तक है। समताप मंडल, ये तो राइट है, समताप मंडल मेघों तथा उनसे संबंध मौसम घटनाओं से मुक्त होता है। तो बिल्कुल ये भी राइट हो जाएगा। जो समताप मंडल है ये क्षोभमंडल के बाद वाली परत है और यह 50 किलोमीटर ऊपर तक है। ठीक है, अब सी ऑप्शन दे रखा गया है, जेट वायुयान प्रायः मध्य मंडल में उड़ते हैं। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, हमें यह सत्य कथन बताना था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब जो मध्यमंडल है, ये मध्यमंडल कितने किलोमीटर हाइट तक है, तो ये 80 किलोमीटर हाइट तक है। इस मध्यमंडल को इंग्लिश में कहते हैं मीसोस्फीयर। और डी ऑप्शन दे रखा है, आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करता है, जिसके फलस्वरूप हमारे लिए बेतार संचार संभव होता है। तो बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। और जो आयन मंडल है ये 500 से 600 किलोमीटर ऊपर तक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तटीय क्षेत्रों में थल समीर रात्रि में समुद्र की ओर बह जाती है। तो बिल्कुल ये राइट है। तटीय क्षेत्रों में रात्रि के समय थल के ऊपर वायु की तुलना में समुद्र के ऊपर वायु अधिक गर्म होती है। तो ये भी राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में वायु में अंतर्विष्ट जलवाष्प की आधी मात्रा 1000 मीटर की ऊंचाई के नीचे विद्यमान होती है। सेकेंड है, वायुमंडल में वर्षणीय जल की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो जो सेकेंड वाला कथन दे रखा गया है, वायुमंडल में वर्षणीय जल की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि जो फर्स्ट कथन दे रखा गया है ये रॉन्ग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, शीतोष्ण चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीतोष्ण कटिबंध की यहाँ बात हो रही है। अब शीतोष्ण कटिबंध कितने डिग्री अक्षांश पर पाया जाता है, तो 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश पर क्या होता है, शीतोष्ण चक्रवात पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें शीतोष्ण कटिबंध के बारे में 2 कथन दे रखे गए हैं। वे व्यापारिक पवनों के कटिबंध में उठते हैं, शीतोष्ण चक्रवात। तो वे व्यापारिक पवनों के कटिबंध में उठते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो शीतोष्ण चक्रवात हैं ये उत्तरी प्रशांत महासागर से उठते हैं। ठीक है, सेकेंड है, वे पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। तो ये राइट हो जाएगा बिल्कुल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान करें। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री अक्षांश रेखा के पास वाष्पीकरण अधिक होता है। तो ठीक है, ये राइट है कि दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री अक्षांश रेखा के पास वाष्पीकरण अधिक होता है। दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री अक्षांश रेखा के पास चक्रवाती वाताग्रीय वर्षण होता है। ये भी राइट है। विषुवतीय क्षेत्रों में वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। डोलड्रम्स क्षेत्र में संवहनी वृष्टि होती है। ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर वायुमंडलीय दबाव अधिक होता है। ये राइट है कि भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर वायुमंडलीय दबाव अधिक होता है। ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापमान परिसर अधिक होता है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्न ध्यान करें, विषुवत रेखा पर व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है। तो ये तो राइट है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन की दिशा उत्तर पश्चिमी होती है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन की दिशा उत्तर पश्चिमी नहीं होती है। गरजनी वाली चालीसा 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर स्थित है। ये भी राइट है। ग्लोब पर पवन व्यवस्था पूर्णतः पृथ्वी की गति से संचालित होती है। ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 4। हमें यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना था। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे बादल हैं जो घने धूसर अथवा काले रंग के होते हैं, बड़ी कम ऊंचाई पर होते हैं तथा वास्तव में वर्षा करते हैं। ऑप्शन है, बड़े रंग के होते हैं, बड़ी कम ऊंचाई पर होते हैं तथा वास्तव में वर्षा करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्षा स्त्री मेघ। जो वर्षा स्त्री मेघ होते हैं वे कम ऊंचाई पर होते हैं तथा वर्षा करते हैं। इनसे क्या होती है कि कभी कभी बारिश धरातल पर पहुंचने से पहले ही वाष्प वायुमंडल में विलीन हो जाता है। ऐसा भी इन मेघों के संदर्भ में देखने में मिलता है। जबकि जो पच्छाव मेघ होते हैं वे सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, ओस के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सी दशाएं अनुकूल हैं। खुला आकाश, ये तो राइट है कि ओस के निर्माण के लिए ये खुला आकाश होना चाहिए। तेज हवा, तो तेज हवा नहीं, यह दशा अनुकूल नहीं है।
उच्च आर्द्रता, तो ये राइट हो जाएगा, जब वायुमंडल में नमी होगी तभी यह ओस का कारण बनेगी। ठंडी रात्रि, तो ये भी राइट हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बादल स्वच्छ और अच्छे मौसम को सूचित नहीं करता है? ऑप्शन है पच्छाब मेघ, तो ये तो सूचित करता है। कपासी मेघ, ये भी। कपासी मध्य मेघ, ये भी। जबकि जो डी है कपासी वर्षा मेघ, तो इससे क्या होती है कि भारी बारिश होती है। और इसमें पूछा था स्वच्छ और अच्छे मौसम को सूचित करता है, तो ये तो सूचित नहीं करेगा क्योंकि इससे बारिश होगी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे भारी बारिश कराने वाले बादल कहते हैं और इन्हें गरजदार बादल भी कहा जाता है। इसी से ओले गिरते हैं और तड़ित झंझावत भी उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी दिए गए स्थान के तापमान नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? धरातल पर सर्वाधिक तापमान भिन्नता स्थलखंड तथा महासागरों पर दृष्टिगत होती है, तो बिल्कुल ये राइट है। तापमान नियंत्रण के संदर्भ में रात्रि में महासागरीय तल स्थल की अपेक्षा शीघ्रता से ठंडा होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अक्षांश के बढ़ने के साथ तापमान घटता है दोनों गोलार्धों में, तो ये भी राइट हो जाएगा। अधिकतम तापमान ग्रीष्मकाल में तथा न्यूनतम तापमान शीतकाल में प्राप्त होता है, तो ये तो राइट ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 3 और 4। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मानसून हवाओं का उत्तम विकास निम्नलिखित स्थानों पर होता है? दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, जापान। तो दक्षिण पूर्वी एशिया वाला जो रीजन है वहाँ पर भी मानसून हवाओं का उत्तम विकास होता है, ये राइट है। और चीन वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी सारे ऊपर ग्लेशियर वगैरह हैं, तो वहाँ से ही मानसून हवाओं का उत्तम विकास होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। और आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।